हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है क्वालिटी अश्योरेंस वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कई बार पूछा भी गया था। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्वालिटी अश्योरेंस होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें दो वर्ड दिख रहे हैं, ठीक है। पहला तो आ रहा है इसमें क्वालिटी एंड दूसरा आ रहा है एश्योरेंस, ठीक है। क्वालिटी यानी कि किसी चीज़ की गुणवत्ता या फिर किसी चीज़ का मतलब उतना बेहतर होना, जैसे कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कितनी बेहतरीन केयर मिल रही है, ये होता है क्वालिटी। और एश्योरेंस यानी कि किसी चीज़ को लेकर श्योर करना, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी बड़े या छोटे या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वहाँ पर वर्क किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उन प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है एश्योर करना कि वो सही है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? क्वालिटी एश्योरेंस कहलाती है, ठीक है। अब हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को सही तरीके से केयर मिल रही है, नहीं मिल रही है, पेशेंट का जो केयर सिस्टम है हॉस्पिटल के अंदर या फिर जो हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो सही है नहीं है, एक अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला नहीं है, ये सारी चीज़ें को कौन श्योर करता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है ये चीज़ें इंश्योर करता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है किसी भी काम, सर्विस या प्रोडक्ट की क्वालिटी को पहले ही इंश्योर करना ताकि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो और उसमें जो है गलतियाँ ना हो, ठीक है। मतलब अगर मैं एक और इसमें बताती हूँ आपको, क्यूए यानी कि क्वालिटी अश्योरेंस का एम होता है कि कोई जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको पहले से ही एश्योर कर देना कि उसमें कोई भी गलतियाँ ना हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, घर में जब पूड़ी बनती है तो पूड़ी में हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही नमक मिला देते हैं और आटा नरम होने के लिए रख देते हैं। तो ये हम लोग पहले से क्या लगता है, पहले से क्या करते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं कि भाई हमारी जो पूड़ियाँ है वो अच्छे से बने और सही से बने। तो क्वालिटी अश्योरेंस में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ये इंश्योर करता है पहले से ही कि वहाँ पर जो वर्क किया जाना है, जो प्रोडक्ट बनना है, उसमें किसी भी टाइप की कोई भी गलती ना हो, ठीक है। अब किसी भी कंपनी में भी होता है क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, हॉस्पिटल में होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कोई वर्क हो रहा है या फिर जहाँ पे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं वहाँ पर क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट होता ही है। और वो इंश्योर करता है कि वहाँ पर जो वर्क है वो एक स्टैंडर्ड वाला वर्क है और हाई क्वालिटी वाला जो है वर्क हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया कि क्वालिटी अश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे, ठीक है। क्वालिटी अश्योरेंस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर सिस्टम। क्वालिटी अश्योरेंस क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैनेजमेंट और हेल्थ केयर दोनों फील्ड्स में होता है, ठीक है। इट फोकस ऑन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। और इसका जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है कि क्वालिटी जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे फिर हॉस्पिटल में हम केयर को लेकर देख लो या फिर किसी कंपनी में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कौन फोकस करता है? क्वालिटी अश्योरेंस की जो वो प्रोडक्ट बन रहा है या फिर जो केयर दी जा रही है वो सही स्टैंडर्ड वाली हो, ठीक है। क्यूए हेल्प इन प्रिवेंटिंग एरर्स बिफोर दे अकर, ठीक है। क्यूए डिपार्टमेंट या फिर क्वालिटी अश्योरेंस जो है किसी भी प्रॉब्लम के क्रिएट होने से पहले ही उसे जो है सही करने की कोशिश करता है कि भाई आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इट इंश्योर दैट सर्विसेज आर सेफ, इफेक्टिव एंड रिलायबल। और ये इंश्योर करता है कि जो सर्विसेज किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि हॉस्पिटल मान लो तुम, वहाँ पे सारी चीज़ें सही है नहीं है। होटल्स के अंदर क्या होता है, एक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है जो ये इंश्योर करता है कि वहाँ पे आने जाने वाले जो भी मेहमान हैं उनको सही केयर मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि जो होटल में लोग आ रहे हैं उनके आने से पहले ही जो है पूरे होटल के अंदर स्टाफ को मैनेज करके रखते हैं, खाने के लिए जो भी नीड मतलब जो भी ज़रूरत है उन्हें कंप्लीट करके रखते हैं, होटल में साफ़ सफाई करवाते हैं, सारी चीज़ें जो है वो पहले ही मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। इन हेल्थ केयर इट प्लेज अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। और हेल्थ केयर में जो है इसका मेन रोल जो है पेशेंट केयर को बेटर बनाना और उनकी सेफ्टी को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। समझ में आ गया इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। ये डेफिनेशन है एडविस के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वालिटी अश्योरेंस इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूटिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू इंश्योर दैट दे मीट स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, ठीक है। क्वालिटी अश्योरेंस क्या है? एक ऐसी सिस्टमेटिक
प्रोसेस होती है जिसमें हेल्थ केयर सर्विसेज को इवोल्यूएट किया जाता है ताकि वो जो सेट स्टैंडर्ड है उसके इक्वल पहुंच सके या फिर उसको मीट करे और पेशेंट के आउटकम को जो है इम्प्रूव कर सके। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ये इवोल्यूएट किया जाता है कि जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज दी जा रही है या फिर जो भी केयर दी जा रही है पेशेंट्स को, वो ये इंश्योर करे कि वो स्टैंडर्ड लेवल पर दी जा रही है और जिससे कि पेशेंट के जो आउटकम है वो भी बेहतर आए। ठीक है, समझ में आ गया। एक और डेफिनेशन बताती हूँ। क्वालिटी अश्योरेंस इज अ प्लान एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटी implemented in a system so that क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज आर फुलफिल्ड। यानी कि क्वालिटी अश्योरेंस एक ऐसी प्लान प्रोसेस होती है जो ये इंश्योर करता है कि काम जो हो रहा है वो रिक्वायर्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो, यानी कि जो क्वालिटी उसकी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, ताकि मतलब उसकी जो सर्विसेज है, जो भी प्रोडक्ट है, वो एकदम सही बने, सटीक बने और उसमें कोई भी एरर या फिर मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, अब डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम आगे देखेंगे इसके प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें ये बताते हैं कि जो क्वालिटी अश्योरेंस है वो किस इस पे वर्क करता है। ठीक है, मतलब इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है इसका, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन करेक्शन। यानी कि क्वालिटी अश्योरेंस पहले से ये इंश्योर कर लेता है कि जो सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली है वो सही तरीके से होने वाली है, नहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये इस पे वर्क करता है कि पहले ही जो गैप्स आने वाले हैं, जो एरर्स आने वाले हैं, उन्हें पहले ही ठीक कर लिया जाए ताकि फर्दर कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर। यानी कि सब काम एक फिक्स रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर्स होने थे उनके अकॉर्डिंग ही प्रोसीजर्स हो ताकि उनमें कोई भी मिस्टेक ना हो सके। ठीक है, तीसरा आता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट वाला जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि कभी भी जो है एकदम एक बार हमने अगर किसी चीज़ को सुपरवाइज कर लिया, किसी चीज़ को मॉनिटर कर लिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बार में ठीक हो जाएगी। तो कंटिन्यूअस सुपरविज़न बहुत ज़रूरी होता है और कंटिन्यूअस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चीज़ें क्या होती है टाइम के साथ बदलते जाती है और बदलने के साथ साथ उनमें इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब हमेशा जो है हर पर्सन को अपनी ड्यूटी समझ के करना है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के ऊपर ड्यूटी दे दी है तो वो करेगा या दूसरा करेगा। हर पर्सन को अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए ही करना है। ठीक है, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। और हमेशा जो मतलब क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो टीम वर्क और कोऑपरेशन से ही मेंटेन होता है, क्योंकि हर जो टीम का मेंबर है वो जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एरर्स है या फिर जो भी मिस्टेक्स है उनको फाइंड आउट करेगा और दूर करने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पर जो है क्वालिटी अश्योरेंस बहुत ज़्यादा, मतलब क्वालिटीज़ जो है प्रोडक्ट की वो अच्छी होगी और साथ में कोऑपरेशन भी वहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस यानी कि इसका जो गोल है वो क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला गोल है टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज। यानी कि हॉस्पिटल में जो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सर्विसेज दी जा रही है वो हाई स्टैंडर्ड वाली हो, लो स्टैंडर्ड वाली ना हो। ठीक है, टू इंश्योर पेशेंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब कोई भी प्रोडक्ट किसी कंपनी में बन रहा है और अगर वो अच्छी क्वालिटी वाला है तो क्या होगा कि पेशेंट सेटिस्फाई होगा, या फिर हॉस्पिटल अच्छा है तो वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट सेटिस्फाई होगा। तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन को इंश्योर करने के लिए जो है क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जो हर एक प्रोडक्ट को या फिर हर एक इम्प्लीमेंटेशन को अच्छे से ये जो है चेक करते हैं और उसके बाद में है जो है वो पेशेंट तक जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है टू रेड्यूस एरर एंड रिस्क। मतलब कि किसी भी प्रोसीजर में, किसी भी इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी रिस्क या एरर ना आए, इसीलिए जो है क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है। ठीक है, टू इम्प्रूव इफ़िशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क। या फिर मतलब इफ़िशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वर्क से, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस से बढ़ता ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हर एक चीज़ को मॉनिटर किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है और उसके बाद ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तीसरा आखिरी आता है इसमें इसका ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। और कंटिन्यूअस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो है क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव हो गए, हमारे प्रिंसिपल भी हो गए। अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस की इसकी क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है सेटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि डिसाइड करना कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, डिफाइन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, यानी कि जो काम कर रहे लोग हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनका जो वर्क है उनको ऑब्जर्व करना, मेजर करना कि उनका वर्क जो है किस लेवल का है और कितने इफेक्टिवली जो वो लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा आता है इसमें आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम या फिर जो एरर गैप्स है उन्हें आइडेंटिफाई करना। ठीक है, चौथा आता है कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड्स। कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड यानी कि कंपेयर करना कि एक्चुअल वर्क स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम हो चुकी है क्रिएट, उसे शॉर्ट आउट करना या फिर फिक्स करना ताकि वो प्रॉब्लम जो है फ्यूचर में रिपीट ना हो। मेथड्स में पहले आता है ऑडिट। ऑडिट यानी कि रिकॉर्ड्स चेक करना, क्लिनिकल मैनेजमेंट चेक करना, मतलब सारी चीज़ें चेक करना कि प्रॉपर तरीके से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। जैसे नर्सिंग ऑडिट होता है, वहाँ पे जो चेकिंग की जाती है पूरी की वर्क अच्छे तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है सुपरविजन और एंड इंस्पेक्शन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपरविजन होते रहता है, इंस्पेक्शन होते रहता है, जिससे ये पता चलता है कि स्टाफ सही तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। मतलब ओवरऑल इसमें जो है स्टाफ को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है फीडबैक फ्रॉम पेशेंट और कस्टमर्स, मतलब कि पेशेंट और कस्टमर से फीडबैक लिए जाते हैं कि कस्टमर से लिया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो था आपको कैसा लगा, कितने दिन चला, मतलब कितना उसने वर्क किया, कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा रहा। ठीक है, पेशेंट से पूछा जाता है कि आपके साथ स्टाफ ने कैसे बिहेव किया, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट आपको कैसा लगा, ताकि जो है आगे चल के जो गलतियां होने वाली है उन्हें भी रोका जा सके। जैसे कि किसी पेशेंट ने कंप्लेंट कर दी कि भाई हमें जो इस हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो ठीक नहीं लगा, वो लोग जो है रिपोर्ट्स वगैरह टाइम पे नहीं दे रहे थे, बिल वगैरह बना के टाइम पे नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस वाला डिपार्टमेंट जाएगा, मैनेजमेंट में बात करेगा कि बिल आप सही तरीके से क्यों नहीं दे रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, और वहाँ से जो है उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर जो भी गलतियाँ हो रही है डिपार्टमेंट के द्वारा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा हो रही हो, उन्हें जो है रोका जाएगा और हर एक वर्कर को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और एजुकेशन दिया जाएगा कि उन्हें और बेहतर तरीके से कैसे वर्क करना है। ठीक है, उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्राइजल। परफॉर्मेंस अप्राइजल यानी कि वर्क को एवोल्यूएट करना कि जो वर्कर्स है वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है क्वालिटी एश्योरेंस की। अब हमें जैसे पता है कि अच्छे तरीके से अगर वर्क होगा तो वो जो है ज़्यादा सेटिस्फाई होगा हर किसी पर्सन के लिए, और अगर वर्क अच्छे तरीके से नहीं होगा तो वो कैसा होगा, वहाँ पर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, ना इम्प्रूवमेंट ला पाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो ये आता है कि अगर किसी वर्क की क्वालिटी इम्प्रूव होती है तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बड़ा होता है और वहाँ की जो इमेज होती है वो पॉजिटिव बनती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंस आता है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। तो क्वालिटी एश्योरेंस से क्या है कि जो सर्विसेज की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। दूसरा आता है इंश्योर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर जो है सेफ्टी इंश्योर होती है और रिलायबिलिटी भी। ठीक है, उसके बाद आता है बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, और ट्रस्ट और रेपुटेशन भी जो है पब्लिक का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर कस्टमर्स का कंपनी के ऊपर बिल्डअप होता है। ठीक है, रिड्यूसेस एरर एंड कॉस्ट, और एरर और कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। ठीक है, इंक्रीजेस सेटिस्फैक्शन भी जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, अब उसमें अगला पॉइंट आता है क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग। एक छोटा सा टॉपिक है, अब इसे एग्जाम में लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, ये क्वालिटी एश्योरेंस जो है नर्सिंग में भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि नर्सेज जो है पेशेंट को सही तरीके से केयर दे रही है या फिर नहीं दे रही है, और अगर उनकी कहीं पे मिस्टेक्स हो रही है, कहीं पे कुछ चीज़ें गलत हो रही है, तो उनका जो है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव पेशेंट केयर। सेकेंड आता है मेंटेन स्टैंडर्ड इन हॉस्पिटल। थर्ड है रिड्यूसेस मेडिकल एरर, देन इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फैक्शन, फॉर एग्जाम्पल चेकिंग मेडिकेशन एरर, मेंटेनिंग हाइजीन, फॉलोइंग
फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है क्वालिटी अश्योरेंस वाला, ये यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।